इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये राउथ हर्विज। हर साल ऐसा कभी नहीं होता कि राउथ हर्विज और नाइक्विस्ट से आपको क्वेश्चंस ना देखने को मिले। मैं तो ये जरूर कहूंगा कि आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आपको जो है वो ये रिवीजन फ्रूटफुल होगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। सिंपल ई और इसी के पेपर को आप इंक्लूड करो तो लगभग 10 से 12 नंबर के आसपास ही कंट्रोल आई हुई। कुछ नहीं भी पढ़ा है पहले से लेट से तो आप कम से कम इस पोजीशन में रहोगे कि 3 से 4-5 नंबर के आसपास कंट्रोल जो है वो आप कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाला गाइस, कैसे हैं आप लोग सब? होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और गेट 2026 के लिए आप एकदम बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी टीम आपके लिए क्रैश कोर्स कंडक्ट करवा रही है। अभी रिसेंटली सुजल सर जो है वो सिग्नल सिस्टम के लेक्चर ले रहे हैं इवनिंग में, तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए कंट्रोल सिस्टम 1 नवंबर से जो है वो आपके लिए लेके आने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि गेट 2026 में कंट्रोल का पहले तो कितना वेटेज होगा और कंट्रोल सब्जेक्ट एज अ प्रिपरेशन वाइज कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कंट्रोल अगर आप ईमानदारी के साथ कर लेते हैं तो ना केवल आपको ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगी, साथ ही साथ आप ये कह लीजिए कि कंट्रोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कई सारे सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, जैसे कि नेटवर्क, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और सिग्नल एंड सिस्टम। और आजकल तो क्वेश्चंस जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम से भी एसोसिएटेड, कंपनसेटर कंट्रोलर के क्वेश्चंस कम्युनिकेशन से भी एसोसिएटेड आपके कंट्रोल सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कंट्रोल ऑन एन एवरेज मात्र 10 नंबर का वेटेज नहीं है सर, कंट्रोल लगभग 15 से 17 नंबर के समथिंग का वेटेज है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आप लास्ट 25 ईयर्स के पेपर उठा के देखोगे, मत देखो 25 ईयर्स के, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर उठा के देख लो, तो आपको कंट्रोल का अगर कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से आपको आता है तो ईमानदारी के साथ आपने 15-17 नंबर क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। तो चलिए इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होंगे, टॉपिक्स का वेटेज क्या क्या होगा और सबसे बड़ी बात डिटेल्ड एनालिसिस हम किस तरीके से हम करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये शेड्यूल है वो 1 तारीख से स्टार्ट होगा। डेली 01 से लेकर 10 तक आपको डेली मॉर्निंग में 8 से लेकर 10 AM तक आपको अच्छे से कंट्रोल को रिवाइज करना है, जहां पे हम लोग केवल सिर्फ रिवीजन नहीं करेंगे, क्वेश्चंस के साथ भी रिवीजन करेंगे। और इस बार ये इसलिए अलग होगा क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने इस बार सेलेक्ट किए हैं, तो आपको अच्छे क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। और अगर आपने ईमानदारी के साथ इतना ही कर लिया, अगर आपने बहुत पहले से कंट्रोल पढ़ के रखा हुआ है लेट से, और अगर आपने ईमानदारी के साथ इतना कर लिया तो मैं ऐसा मानता हूं कि मोर देन सफिशिएंट है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ और सिर्फ लगभग मान के चलिए 20 घंटे हम 8 सेशन जो है मैं लूंगा, 16-17 घंटे आपको कंट्रोल में रिवीजन करने की जरूरत है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कि हमें एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर करने की जरूरत है। तो अगर आप देखें तो पूरा का जो इनिशियल बेसिक्स जो आपके टॉपिक्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देखो तो ट्रांसफर फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से क्वेश्चंस गाइस हर साल आते हैं। और ट्रांसफर फंक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सिग्नल सिस्टम में भी देखने को मिलते हैं, राइट? तो आपको अगर सिग्नल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपल्स रिस्पॉन्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी आपने देखा होगा कई सारे जो ट्रांसफर फंक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, कॉजालिटी, स्टेबिलिटी, ये सब कुछ आपको ट्रांसफर फंक्शन से एसोसिएटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये सब कुछ आपको पहले लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि मेरा कंप्लीट फर्स्ट लेक्चर जो है वो इसी पे डिवोटेड है। फीडबैक प्रिंसिपल्स, निगेटिव फीडबैक के फायदे, पॉजिटिव फीडबैक्स, और इनसे आप एनालॉग में भी आप देखते हो कि बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया, ये सब सारी चीजें कंट्रोल सिस्टम से एसोसिएटेड है। तो बेसिक कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, फीडबैक प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, और इसी में आगे हम पढ़ेंगे मैशिंग गेम, जहां से हर साल, इस साल भी क्वेश्चन आया था। लास्ट के पेपर्स आप उठा के देख लो 100%। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितना जो है वो वेटेज है। तो इसी में ई में हर साल जो है वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिग्नल फ्लो ग्राफ, जैसा कि मैंने कहा
कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आपको देखने को ही मिलते हैं मशीन गेन फॉर्म। फिर आता है सबसे कोर, ये कोर है बेटा इसलिए क्योंकि यहां से आपको 101% एलटीआई सिस्टम को एनालिसिस करने के कई सारे क्वेश्चंस, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट के क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली ट्रांजिएंट एनालिसिस में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम, राइज टाइम, पीक टाइम, किस तरीके से हम इसे डिराइव करते हैं, ये सारी बातें भी हम लोग देखेंगे। हालांकि डिराइवेशन वाला पार्ट मैं नहीं करवाऊंगा, पर जो चीजें जितनी इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं आपको कवर करूंगा। इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में हम लोग बात करेंगे एमआर, ओमेगा आर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, रेजोनेंट कब होता है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किस तरीके का होता है, फिल्टरिंग नेचर कैसा होता है, ये सब बातें हम लोग करने वाले। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये राउथ हर्टविज। हर साल ऐसा कभी नहीं होता कि राउथ हर्टविज और नाइक्विस्ट से आपको क्वेश्चंस ना देखने को मिले, यानी आपको 100% एक क्वेश्चन राउथ या नाइक्विस्ट से या दोनों से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मेरा सेपरेट, राउथ भी मेरा सेपरेट टॉपिक है और नाइक्विस्ट भी मेरा सेपरेट टॉपिक है, यानी अलग अलग डेज में होंगे विद क्वेश्चंस। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो है वो कवर करने वाले, ठीक है। और इसके बाद जो और टॉपिक की मैं बात करूं तो बोडे रूट लोकस प्लॉट्स, यहां से भी क्वेश्चंस आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आजकल ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। लास्ट अगर मैं 5 ईयर्स की क्वेश्चंस को एनालिसिस करूं तो चाहे ई हो चाहे ईसी हो, कंट्रोलर और कंपनसेटर से अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पहले कंट्रोलर कंपनसेटर से सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी की, ये लैट कंपनसेटर है, लीक कंपनसेटर है, मैक्सिमम एंगल निकाल दीजिए, दैट्स इट। आजकल डिजाइनिंग के क्वेश्चंस भी आने लगे, वो क्वेश्चंस भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। और फिर इसकी तो बात ही अलग है, स्टेट वेरिएबल मॉडल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, और ये स्टूडेंट का हमेशा एक वीक पॉइंट रहा है। मैंने अपने थ्रू आउट करियर एनालिसिस में देखा है कि लगभग मैंने कंट्रोल के 300+ बैचेस पेड, और अगर मैं यूट्यूब को भी इंक्लूड करूँ तो लगभग 350 बैचेस मैंने कंट्रोल के अपने करियर में लिए हैं। और मैंने ये चीज देखा कि स्टेट वेरिएबल मेथड से बच्चों को हमेशा दिक्कत रही है। कैसे हम किसी भी सर्किट का स्टेट मॉडल लिखते हैं, कैसे हम किसी सर्किट का सॉल्यूशन जो है वो डिजाइन करते हैं, जीरो स्टेट रिस्पांस क्या है, जीरो इनपुट रिस्पांस क्या है, सीसीएफ क्या है, ओसीएफ क्या है, डीसीएफ क्या है, ये सारी बातें, कंट्रोलेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ये सब बातें भी हम लोग ओवरऑल करने वाले हैं। तो गाइज ये लेक्चर पूरा ओवरऑल बहुत मजेदार होने वाला है। आपको इतना मजा आएगा पूरा 8 से 10 दिन में कि आप पूरे कंट्रोल सिस्टम को, जिन्होंने में थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है, मैं तो ये जरूर कहूंगा कि आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आपको जो है वो ये रिवीजन फ्रूटफुल होगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अब मैं 20 घंटे में कंट्रोल क्या ही पढ़ा दूंगा, जिससे मैं 120 घंटे लेता हूँ, लगभग पेड बैचेस में 120 घंटे के आसपास कंट्रोल लेता हूँ। पर मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने ईमानदारी के साथ कुछ नहीं भी पढ़ा है पहले से लेट से, तो आप कम से कम इस पोजीशन में रहोगे कि 3 से 4-5 नंबर के आसपास कंट्रोल जो है वो आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं वेटेज की। तो देखो, मैंने आपको वेटेज के लिए 2008 से डेटा लिया हुआ है। अगर आप देखो तो ये टॉपिक से हम जो कवर करने वाले हैं, बेसिक्स, जहां पे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कवर करेंगे, ब्लॉक डायग्राम, एसएफजी, टाइम डोमेन एनालिसिस, राउथ हर्टविज क्राइटेरिया, रूट लोकस डायग्राम, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस, बोडे प्लॉट, पोलर और नाइक्विस्ट प्लॉट, स्टेट एनालिसिस, कंट्रोलर और कंपनसेटर, ये मेन टॉपिक है। इसी के अकॉर्डिंगली जो है वो मेरा लेक्चर आपका जो है वो डिजाइन है, यानी 8 से 9 लेक्चर्स में एक एक टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आप वेटेज देखो तो 2008 के डेटा में आप देखे हो जाओ तो किसी इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस वन, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच, अगर आप सिंपल काउंट करो तो देखो जरा ध्यान से, मैं चलो ई के लिए काउंट करता हूं 2008 में, 2025 के लिए भी करेंगे। एक यहां पे 4 5, 2 7, 2 9, 9 4 13 और 2 15, 2008 में 15 नंबर के कंट्रोल थी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। इसी के लिए देखिए 1 4 5, 4 9 और 2 11, यानी कि ऑन एन एवरेज अगर आप कहो तो 10 से 11 नंबर का है। चलो सर, ये 2008 बहुत पुराना डेटा है, नई पे बात करते हैं। चलो नए पे बात करते हैं। ये 2025 का पेपर है, अभी रिसेंटली हुआ है। अब आप देखो ध्यान से, ई और ईसी के पेपर को अगर आप इंक्लूड करोगे, सिंपल ई और ईसी के पेपर को आप इंक्लूड करो तो लगभग 10 से 12 नंबर के आसपास की कंट्रोल आई हुई। और न केवल यहाँ पे देखो आप 2023 में, 2024 में ऑन एन एवरेज अगर मैं आपसे बात करूं तो लगभग आपके पास
ये सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो वेटेज 10 से 15 नंबर का है। और बेटा 10 से 15 नंबर आपकी गेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यानी 10-15 नंबर अगर आपको एक कोई सब्जेक्ट दे रहा है और जिसको आप हार्डली 20 आवर्स में, यानी 20 आवर्स मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो आप हार्डली 3 से 4 घंटे में आप उसको रिवाइज कर सकते हो, वो आप कर सकते हो, आराम से आप कर सकते हो। एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप इस सब्जेक्ट को नहीं कर पा रहे, मानो आप अगर किसी के दिमाग में ये है कि यार मैं कंट्रोल छोड़ के जाऊंगा, तो आप यकीन मानो कि अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका बगल वाला जरूर कर रहा है। और ये ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि बच्चे 10 में से 10 लेके आते हैं, 12 में से 12 लेके आते हैं, 10 में से 8 तो लेके ही आते हैं। यानी कि अगर आप नहीं कर रहे हो तो डेट मीन्स कि आप नुकसान में तो हो ही। तो मेरा मानना यह है कि आप प्लीज इस पूरे टेन्यूर को, जो भी हम रिवीजन करने वाले हैं, इसको आप एंजॉय करिए, छोड़ के मत जाना बेटा। अगर छोड़ के चले जाओगे तो अननेसेसरी का आपका नुकसान हो जाएगा। अभी बहुत टाइम है, अगर आपने प्लान नहीं किया है तो कंट्रोल को प्लान करिए और अच्छे से करिए। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सर कंट्रोल तो इजी है, आराम से कर सकते हैं, मैं मानता हूँ सब्जेक्ट इजी है, मैं आपको डरा बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर अगर कंट्रोल को टफ बनाया जाए तो आराम से आप उसको बहुत टफ बना सकते हो। तो फ्री के मार्क्स आपको मिलते हैं, आराम से आप कर लो और अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए फिर इसी बात को समराइज करते हुए मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग कल से 1 तारीख से, फिर से मैं शेड्यूल आपको बता दूं, 0, 1, 11 से 10, 11 मंडे टू सैटरडे आपको ये लेक्चर मॉर्निंग 8 से, थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी पर अपने करियर के लिए तो आप बिल्कुल इतना कर ही सकते हो, ठीक है। तो 8 से 10 हम लोग मिलने वाले हैं और इस सब्जेक्ट को बेहतरीन प्रॉब्लम्स के साथ जो है वो खत्म करेंगे। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।